मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवों बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। हाँ तो अभी मैं बिजी हूँ, बाद में करूँगा, फिर 10 बजे के बाद। ठीक ठीक। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी वृंद, आज हम लोग क्योंकि सब पुराने सत्संगी हैं दुबे जी को छोड़कर, तो बहुत दिनों से हम लोग सत्संग करते आ रहे हैं, इसलिए आज एक गुरु महाराज का एक बहुत कठिन प्रवचन लेते हैं, जो शायद मेरे ख्याल से उनके सबसे क्लिष्ट प्रवचनों में से तो है। तो बहुत बड़ा आज खत्म होगा नहीं, उसके एक भाग पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह प्रवचन जो है गुरु महाराज का उनके गुरु की नगरी मुरादाबाद, जहाँ के बाबा देवी साहब थे। असल में वो भी हाथरस के ही थे, लेकिन बाद में मुरादाबाद में आकर बस गए थे। और गुरु महाराज को जब वो गुरु के रूप में प्राप्त हुए, तब उस समय तक उनका निवास स्थान जो है, स्थायी निवास मुरादाबाद में हो चुका था। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है, खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला शहर मुरादाबाद। तो गुरु महाराज लगभग हर वर्ष अपने गुरु के धाम में जरूर जाते थे और वहां सत्संग करते थे। तो यह सत्संग भी वहीं मुरादाबाद के कानून गोयान मोहल्ले में 7 अप्रैल 1962 ईस्वी को हुआ था। उसी को हम लोग उसके आधार पर थोड़ी चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है ईश्वर सबका आधार। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, वर्ष में एक बार गुरु महाराज की स्मृति में सत्संग यहाँ हुआ करता है। गुरु महाराज मतलब बाबा देवी साहब। यद्यपि ठीक वही तिथि आज नहीं है, फिर भी कारणवश वही स्मृति दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। गुरु महाराज ने हम लोगों को ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया है। ईश्वर भक्ति में सबसे पहली बात यह है कि हम ईश्वर स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें। संतों ने क्या, गुरु महाराज ने क्या उपदेश दिया? ईश्वर प्राप्ति करो, ईश्वर प्राप्ति करो। जिसकी प्राप्ति करना है, अगर उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं हो कि किन के पास जाना है, कहाँ रहते हैं, क्या रूप है, कैसे हैं, उनके उन तक जाने का मार्ग क्या है, ये सब अगर पता नहीं हो और ऐसे ही चल दें तो कहाँ भटकते हुए चले जाएंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि पहले सैद्धांतिक ज्ञान भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सीधा, अगर आप करना भी चाहते हैं तो जो करना चाहते हैं वो क्या है, क्यों है, क्यों ऐसा करें और क्यों ऐसा नहीं करें, इन सब के लिए पहले हमें, गुरु महाराज कहते थे, जो अपने मत के सिद्धांत में पक्का नहीं है वो क्या ध्यान करेगा। तो पहले अपने सिद्धांत का सही सही ज्ञान। कई बार गुरु महाराज के पास दीक्षा लेने जाते थे, वापस कर देते थे कि जाओ पहले उसका सिद्धांत याद करके आओ, समझ के आओ। हमारे पूज्य अच्युतानंद बाबा जो हमारे यहाँ आ रहे हैं 11 साल से, वो भी जब दीक्षा लेने गए थे तो उनको पूछा कि सत्संग योग भाग 4 पढ़ा है, तो उन्होंने कहा नहीं। बेचारे करीब 30 किलोमीटर पैदल चल के गए थे दीक्षा लेने के लिए। कहा जाओ पहले चौथा भाग पढ़ के आओ, समझ के आओ, फिर दीक्षा मिलेगी। तो जानने पर गुरु महाराज बहुत जोर देते थे। वही कहते हैं, ईश्वर भक्ति में सबसे पहली बात यह है कि हम ईश्वर स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें, तब हम ठीक ठीक समझ सकेंगे कि ईश्वर भक्ति के लिए क्या काम करना होगा। नहीं तो कोई कहते हैं कि हम फूल चढ़ा के, नैवेद्य चढ़ा के, आरती दिखा के, दिया दिखा के ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो हम ये कैसे माने कि नहीं, इससे भगवान नहीं मिलेंगे, है ना। बाहर में सिर्फ कीर्तन करके ही या सिर्फ शाब्दिक मंत्र का जप करके ही परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। अगर हम कहते हैं कि ये गलत है तो जानना पड़ेगा ना कि क्यों गलत है, तभी तो हम उससे बचेंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि आप भी बचो इससे। इसलिए कहते हैं कि जब तक ईश्वर की स्थिति और उनके स्वरूप का निर्णय नहीं जान सकेंगे, तब तक हमको निर्णय नहीं होगा कि ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे। कोई यात्री यात्रा करता हुआ जाता हो, मार्ग में चलने का प्रयास करता हो, परंतु उसको कहाँ पहुंचना है,
किस निर्दिष्ट स्थान में पहुंचना चाहिए नहीं जानता है, तो वह चलता ही रहेगा, और जहां जाना चाहिए नहीं जाकर उसका प्रयास मात्र होगा। पता नहीं, इसमें हमको हमेशा वही गाना याद आ जाता है बचपन में जो हम लोग सुनते थे किशोर कुमार का, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी मंजिल, सब कहीं कहीं पर है तो चले जाओ। रास्ता पता ले जाके गड्ढे में डाल देगा कि पहाड़ पे चढ़ा देगा कि गुफा में घुसा देगा, मालूम ही नहीं। तो जान के यात्रा करेंगे तो सही, उस वहां पर रास्ते में विघ्न क्या है, बाधाएं क्या है, रास्ते के लिए हमारा खर्च क्या होना चाहिए, कलेवा क्या होना चाहिए, सारी चीजें पता होगी तब तो सही तरीके से पहुंचेंगे। भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि ईश्वर का धाम और उसके नाम को जानना चाहिए, नाम को पकड़ते पकड़ते उस धाम में जाना चाहिए। यह बात कुछ पीछे की है, पहले ईश्वर स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। आज भारत में ईश्वर ईश्वर कहकर रह जाते हैं। इतना ही नहीं, कोई कुछ और कोई कुछ करते हैं। कोई कहते हैं कि ईश्वर कोई एक नहीं है, ईश्वर का मानना भी गलत है। कोई कहते हैं कि ईश्वर तो नहीं माना जा सकता है और तुम कोई अलग पदार्थ भी नहीं हो, शरीर के कारण तुम अपने को जानते हो। अगर शरीर है तो तुम अपने को जानते हो, नहीं तो क्या जानोगे? शरीर है तभी तो जानते हो अपने को, शरीर के कारण तुम अपने को जानते हो। शरीर के छूटने से तुम नहीं रह सकते, शरीर छूट जाएगा तो तुम भी खत्म हो जाओगे। तो महर्षि चारवाक भी इसी का प्रचार करते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत न ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक रहो सुख से रहो, कर्जा लेके भी घी खाना पड़े तो खाओ, मरने के बाद कौन जानता है, शरीर तो जल के राख हो जाएगा, क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ जब तक हो मौज करो। एक वो भी सिद्धांत था। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं परंतु अपनी स्थिति मानते हैं कि मैं हूं, ईश्वर नहीं है, वे आधे नास्तिक हैं। कम से कम अपने को तो मानते हैं कि मैं हूं, अपनी सत्ता में तो विश्वास है उनको। दूसरे जो अपने का भी ज्ञान नहीं करते और ईश्वर के लिए भी उसकी स्थिति नहीं मानते कि मैं भी कुछ नहीं हूं और ईश्वर भी कुछ नहीं है, उनको पूरा पूरा नास्तिक कहना चाहिए। आजकल अपने देश में इसका यत्र तत्र प्रचार होता है। जो अपने तई को मानते हैं, खुद को तो मानते हैं, अपने आप को तो मानते हैं, लेकिन और ईश्वर को नहीं मानते। अपने आप को ही सर्वव्यापक नहीं बल्कि अनेक आत्माओं का जो बाहुल्य है उसका पसार संसार में है, इसलिए वह सर्वव्यापक है। क्या कहते हैं कि जैसे मैं एक आत्मा हूं, आप एक आत्मा है, आप एक आत्मा है, ऐसे दुनिया जो है तमाम आत्माओं से भरी हुई है। पूरे संसार में आत्मा ही आत्माएं, अलग अलग आत्माएं हैं और इस तरह से आत्मा सर्वव्यापक है। मतलब अनेक आत्माएं हैं और सब मिलके संसार को भरे हुए हैं। इस दृष्टि से वो आत्मा की सर्वव्यापकता मानते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सर्वव्यापक है वो अनेक नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक हो सकता है। सर्वव्यापक मतलब ध्रुव जी, सर्वव्यापक उसको कहते हैं जो सब जगह व्यापक हो, सब में। और अगर हम बोलते हैं कि ये एक आत्मा है और ये दूसरी आत्मा है, तो एक आत्मा मेरे तक खत्म हो गई और दूसरी आत्मा उस तक खत्म हो गई। दूसरे की गिनती कब होगी? जब पहली खत्म होगी। तो जब दो आत्माएं या हजार आत्माएं या करोड़ आत्माएं, तो करोड़ की गिनती कब होगी? जब उन सब के बीच में थोड़ी थोड़ी खाली जगह रहेगी। जहां पर खाली जगह है वहां पर कौन है? पहली आत्मा है कि दूसरी आत्मा है? दोनों ही नहीं है वहां। उस जगह पे ना ये आत्मा है ना वो आत्मा है, तो सर्वव्यापक कैसे हो? वो जगह तो दोनों आत्माओं से खाली हो गई। इसलिए सर्वव्यापक वही हो सकता है जो सिर्फ एक ही एक हो, अनेकता नहीं है। गुरु महाराज कहते थे भगवान जय बहुत बड़ा है, मतलब बहुत विशाल है, मतलब उसमें पसार भी उसका नहीं गिन सकते। कहां तक है, कोई उसका अंत और आदि नहीं है। सर्वव्यापक तत्व वो है। और ये क्या कहते हैं कि अपने आप को ही सर्वव्यापक नहीं बल्कि अनेक आत्माओं का जो बाहुल्य है उसका पसार संसार में है, इसलिए वह सर्वव्यापक है, ऐसा मानते हैं।
ईश्वर एक ही सर्वव्यापक नहीं बल्कि इस तरह बहुसंख्यक होते हुए सर्वव्यापक है, ऐसा कहते हैं। नहीं कहते हैं सूर्य तो अपनी जगह है और उसकी किरणें सर्वव्यापक है, वहां से लेके सब अंतरिक्ष से होते हुए तो किरणें भी तो कई हैं, और फिर जहां सूर्य और उसके उस तरफ वहां तो सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेंगी। कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं सौर मंडल का एक ये है, और सौर मंडल की वहां पर सूर्य की किरण है, सूर्य कहाँ है? ऐसे भी लोग सर्वव्यापकता बताते हैं, उससे निकली हुई किरण यहां तक आई, सूर्य तो वहीं रह गया। तो फिर दो चीजें हो गई ना। तो ईश्वर एक ही सर्वव्यापक नहीं बल्कि इस तरह बहुसंख्यक होते हुए सर्वव्यापक है, ऐसा कहते हैं। उनके लिए यह उक्ति आती है कि अनेकत्व में सर्वव्यापकत्व नहीं हो सकता, अनेकता में सर्वव्यापकता नहीं हो सकती। क्लियर रहने दो कि अगर सर्वव्यापक वही हो सकता है जो सिर्फ एक हो। मेरे अंदर में भी घुसा हुआ है और हमसे बाहर निकला तो यहाँ हवा है, उसमें भी है, और फिर हवा से होते हुए ये टेबल आ गया तो इसमें भी है, और यहाँ से निकला तो फिर हवा में है, उस स्टूल में है, उस स्टूल से खाली जगह आई हवा उसमें भी है, और फिर प्रसून में भी है, और फिर सब जगह बिल्कुल सघनता से। और जहां हम सब वायुमंडल खत्म हो गया, सिर्फ खाली जगह है, अंतरिक्ष है, वहां उसमें भी घुसा हुआ है। आकाश में भी जो प्रविष्ट है वो सर्वव्यापक है, और वो सब जगह एक ही रहेगा, वो कभी दो नहीं हो सकता। यदि बीच में कुछ अवकाश नहीं हो तो एक के बाद दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ कहते हैं बहुत आत्माएं हैं, तो बहुत आत्माएं कब होंगी? बहुत, जब हर एक के बीच में कुछ कुछ गैप होगा। यदि बीच में कुछ अवकाश नहीं हो तो एक के बाद दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता है। बीच में कुछ अवकाश है तब एक दो गिनते हैं, चाहे वह कितना भी घना हो। फिर भी कुछ अवकाश अवश्य होगा। जो अवकाश बचता है उसमें तो वह व्यापक नहीं होता। वही जो हम लोग सोचो, बीच के खाली जगह में तो नहीं है, तो वहां पे कौन है? वही तो होगा वहां पर जहां मैं नहीं, आप नहीं, उसके बीच में जो खाली जगह बच गई, वहां पर कौन है? तो कहते हैं कि ऐसा तत्व जो इसमें भी है, हम में भी है, आप में भी है, और जहां सब कुछ खत्म हो जाए सिर्फ वही वह है, ऐसा तत्व परमात्मा है। जो अवकाश बचता है उसमें तो वह व्यापक नहीं होता, उसको सर्वव्यापक कैसे माने? एक ही एक को सर्वव्यापक नहीं मानकर अनेक को सर्वव्यापक मानते हैं, तो वे ईश्वर को नहीं मानते, और जो ईश्वर को नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जो एक को नहीं मान के अनेक को मानते हैं, तो ईश्वर अनेक नहीं हो सकता। जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो एक ही है, और हम कहते हैं कि ईश्वर अनेक है। तो जो अनेकता को हम विश्वास करते हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, और इस आधार पर उनको नास्तिक कहा जाएगा। असली आस्तिकता क्या है? आस्तिक्य क्या है? कि जो एक परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखे, और जब साधना करने लगेंगे और अनुभव हो जाएगा तब तो अनुभव में देखेंगे, फिर तो बताने की भी जरूरत नहीं है उसको, तो खुद देख, खुद उसका अनुभव कहेगा कि सब जगह वही ईश्वर है। अनेकता में जितने पदार्थों को रखेंगे उसमें प्रत्येक की सीमा होगी। सब मिलाकर वह कितना ही बड़ा मंडल हो, फिर भी वह मंडल सीमा वाला ही होगा। गुरु महाराज समझाते थे कि देखिए, ससीम किसको कहते हैं? जिसकी सीमा हो। जैसे ये किताब की सीमा है, तो ऐसी बहुत सी किताब हम मिलाते जाएं। गुरु महाराज बोलते थे कि कितने भी ससीमों को मिलाकर एक असीम नहीं बना सकते। जैसे इस किताब से सटाकर दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, इधर भी किताब, इधर भी किताब, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। कितनी भी किताब जोड़ेंगे, जहां पे आपका जोड़ना खत्म हो जाएगा उसके बाद खाली जगह आ गई ना। जैसे ही खाली जगह आ गई मतलब सीमा हो गई, सीमा हो गई मतलब अंत हो गया, तो अनंतता कहाँ रही? इसलिए गुरु महाराज बोलते थे कि सीमा सहित जितनी चीजें हैं उनको कितनी भी संख्या में जोड़ते जाओ, उनको मिला के शांत, कितने भी शांत, स दंत स वाला शांत, स जोड़ अंत, जिसका अंत हो, ऐसे अंत सहित कितनी भी चीजों को जोड़कर हम अनंत नहीं बना सकते। सब मिलाकर वह कितना ही बड़ा मंडल हो, फिर भी वह मंडल सीमा वाला होगा।
एक की सीमा है तो प्रत्येक की सीमा है। कितना साइंटिफिक है देखिए, एक की सीमा है तो प्रत्येक की सीमा है, और जब सब सीमा वाले ही हैं तो उन सबको मिला दीजिए तो उनके बाहर में जो सीमा होगी वहां सीमा हो जाएगी, है ना। सब तो प्रत्येक की सीमा है और सबको मिलाकर जो सीमा होगी उसके परे क्या है, यह प्रश्न तो अनुत्तरित ही रह जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि पूछते जाइए आप, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। ये प्रश्न आपके सर से तब तक नहीं उतरेगा जब तक आप यह नहीं मान लीजिए सिद्धांत में कम से कम कि एक ऐसी वस्तु है जो अनंत है, एक ऐसी सत्ता जो है वो अनंत है। अपने आप ये प्रश्न हल हो जाता है। और फिर चलिए उसको ढूंढने कि जो ऐसा अनंत है उसको आखिर कैसे प्राप्त करेंगे, कौन प्राप्त करेगा, उसकी विधि क्या होनी चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, और फिर प्राप्त करिए। पहले थियरी में जानिए और फिर उसका प्रैक्टिकल करके उसको देखिए कि वो है कि नहीं। हाँ, तो उसके परे क्या है यह प्रश्न होगा। यह यदि वह नहीं बता सकता है तो दूसरा कहता है कि अब ये इसमें फंस गए, तब दूसरा क्या कहता है कि उस सीमा के परे असीम है। उस असीम को वे क्या कहते हैं, वही सर्वव्यापक है जो अनेकों के बाद भी बचता है, एक और दो के बीच में है, और जहां 1-2 हजार लाख करोड़ की गिनती खत्म हो जाए वहां भी जो है, और 1-2 में भी है, सब जगह जो है वही जो है वो क्या है, वही असीम तत्व है। असीम तत्व के परे और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी लोग पूछ देते हैं ईश्वर के परे क्या है, तो गुरु महाराज कहते थे कि जो ऐसा प्रश्न करते हैं वो समझते ही नहीं कि ईश्वर क्या है। ईश्वर के परे क्या है मतलब कि आप ईश्वर की सीमा मानते हैं, तब तो उसके परे क्या है पूछ रहे हैं। इसका मतलब आपने ईश्वर को स्वरूपतः समझा ही नहीं। ईश्वर कैसा है, अनंत है, और अनंत का अनंत मतलब जिसका अंत ही नहीं हो, तो अंत ही नहीं है तो उसके परे क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो इसका प्रचार करते हैं कि ईश्वर एक है लेकिन उसके 2 भाग हैं। अब आया डिफिकल्ट वाला पोर्शन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, बड़ा टेढ़ा है। ऐसे भी लोग हैं जो इसका प्रचार करते हैं कि ईश्वर एक है लेकिन उसके 2 भाग हैं। एक भाग कंडेंस्ड है और दूसरा भाग अनकंडेंस्ड है। कंडेंस्ड मतलब जो सघन हो, सघनता से भरा हो, और अनकंडेंस्ड मतलब जैसे कि यहाँ पर हवा है तो बहुत सघनता से है, और अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं तो वहां भी हवा है लेकिन हवा विरल हो जाती है। जैसे हवा का एक अणु यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो वहां पर एक अगर मान लिया जाए कि एक कमरे के बराबर हम लोग जगह ले लें तो एक कमरे के अंदर में यहाँ पर जितनी हवा है उतनी ही जगह में एवरेस्ट में उतनी हवा नहीं मिलेगी। और हवा का लगभग 20%, 5वां हिस्सा ऑक्सीजन होता है। इस कमरे में बहुत सारी हवा है, जैसे हमारे पास 5 करोड़ रुपए हैं तो उसका 20% 1 करोड़ हो जाएगा ना। और माउंट एवरेस्ट पे जाके उतनी ही जगह में 5 करोड़ नहीं है हवा के अणु, वहां पर जाकर अगर 1 लाख हो गए या 10 लाख हो गए तो उसका 20% कितना हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया। कम हो गया ऑक्सीजन तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए बहुत कम ही है जो ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर वहां चढ़ते, तो वहां पर हवा जो है वायुमंडल विरल हो जाता है, यहाँ सघन होता है। नीचे जो धरातल के समीप है, क्योंकि यहाँ पे धरती का फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल वो बहुत अधिक है, तो खींच के हवा को रखता है पैक करके, कॉम्पैक्ट। और जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, जैसे बच्चा जो है घर में रहता है तो अभिभावक के नियंत्रण में रहता है, और घर से बाहर निकल गया खेलने तो थोड़ा फ्री हो जाता है, लेकिन फिर भी डर रहता है कि यहाँ से तो पापा देख रहे हैं या समय हो गया बुला लेंगे। और यहाँ से कहीं 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर पढ़ने चला गया तब तो हजार पंछी, अब पापा कहाँ से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो चलो जो मर्जी, हम लोग सेंट जेवियर्स गए थे तो कुछ लड़कों को रांची में, तो 1-2 साथी हमारे ऐसे ही बिगड़ गए बिल्कुल। इतने पेरेंटल कंट्रोल उनका जो भी रहा हो, पिंजड़े से आजाद पंछी के समान। एक मूवी आई तो एक तो ऐसा था, मेरा मित्र इतनी बार देखी उसने उस मूवी को, बॉबी मूवी आई थी उस समय हम लोग थे, तो अपने में एक रेवोल्यूशनरी मूवी थी वो, तो उसका सब महीने का पैसा खत्म हो गया और मांग भी नहीं सकता है।
इतना पसंद उसको, और फिर बाद में थोड़ा सा जो पैसा बचा था उसका सत्तू खरीद के लाया और बचे हुए महीने में पूरा खाली सत्तू खा गया। तो सघन और विरल, तो हवा वहां विरल होते जाती है। वैसे ही कहते हैं कि परमात्मा के भी दो हिस्से हैं, कंडेंस्ड और अनकंडेंस्ड, अर्थात एक भाग सघन और दूसरा अघन मानते हैं। दोनों के साथ प्रकृति सदा लगी रहती है, और प्रकृति एक शक्ति है। दो बातें होगी, एक तो परमात्मा के दो भाग हैं, सघन और अघन बोल रहे हैं गुरु महाराज इसको, या कम घना, और कहते हैं कि इन दोनों के साथ में एक प्रकृति है, नेचर एक अलग हो गई जो कि सदा लगी रहती है। और प्रकृति क्या है, तो एक शक्ति है। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सघन और अघन के साथ बराबर बराबर मात्रा में प्रकृति है ना। जहां परमात्मा सघन है और जहां अघन है, प्रकृति दोनों के साथ बराबर बराबर है। जो भाग सघन है, समझ रहे हैं, जहां पे परमात्मा ठुस ठुस के भरा हुआ है, उस पे प्रकृति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे सैनिक, हजार लाख सैनिक, जहाँ पुलिस थाने पे या आर्मी जब पूरे ग्रुप में चलती है तो उस पर हमला नहीं कर पाते, और वही कहीं एक अकेले पकड़ में आ गया तो उसको पकड़ के दबा देते ना। तो कहते हैं कि प्रकृति सब जगह बराबर है, लेकिन परमात्मा का जो एक भाग है जहां वो कंडेंस्ड है, ठुस ठुस के भरा हुआ है, वहां परमात्मा का अंश इतना प्रबल है कि प्रकृति उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। तो परमात्मा का वो कंडेंस्ड वाला भाग जो है प्रकृति से अप्रभावित रह जाता है। आ रहा है ना समझ में। और जो भाग विरल है, जहां डेंसिटी कम है, कहते हैं जो भाग सघन है उस भाग पर प्रकृति अपना प्रभाव नहीं कर सकती है, क्योंकि वह भाग बलिष्ठ है, और उसी को कहते हैं निर्गुण। वह निर्गुण है, अर्थात परमात्मा का सघन वाला हिस्सा जो है उसको निर्गुण कहते हैं। और जो भाग अघन है वह सघन भाग की तरह बलिष्ठ नहीं है, क्योंकि वहां परमात्मा थोड़ा अघन हो जाता है। मतलब क्या हुआ है, यहीं पे खंडित होते हैं। आएंगे गुरु महाराज इस पे बाद में, अगर यहाँ है और यहाँ है तो मतलब इस बीच में कौन है। और फिर प्रकृति कहाँ से घुसती है उसमें, प्रकृति के घुसने के लिए जगह किधर से आती है उसमें, जो कि जाके प्रभाव डालती है। तो कहते हैं कि जो भाग अघन है वह सघन भाग की तरह बलिष्ठ नहीं है, और इस पर प्रकृति अपना प्रभाव कर सकती है। यह इस तरह है जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी। मतलब अब परमात्मा यहाँ कमजोर दिख गया तो ये कुम्हार बन गया, और परमात्मा, प्रकृति कुम्हार बन गई और परमात्मा मिट्टी हो गया। ऐसा कहने का मतलब गया ना। यह इस तरह है जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी, इस भाग को प्रकृति जैसा करना चाहती है करती है, वह भाग सगुण है। यह एक थियरी है, कुछ लोग देते हैं। जो सघन है, बलिष्ठ है, वह अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं रखता है, और कहते हैं कि गुरु उस निर्गुण तक पहुंचा देंगे। अब देखिए, कहते हैं कि जो निर्गुण है वाला भाग, सघन जो है, उसको अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं, टोटल अज्ञान में हो, खुद को भी नहीं जानता है। और वहां तक पहुंचाएंगे कौन, तो कहा वहां तक पहुंचाने वाले गुरु हैं। गुरु की महत्ता ये भी बतला रहे हैं कि देखो, अघन भाग से निकल के कुम्हार के हाथ से मिट्टी छिटक के भागना चाहती है, जहां कि प्रकृति का प्रभाव नहीं चले, निर्गुण वाले भाग में कौन पहुंचाएगा वहां तक, तो कहते हैं गुरु को पकड़ो। कम से कम गुरु को तो मानते हैं। तो कहते हैं कि, और कहते हैं कि गुरु उस निर्गुण तक पहुंचा देंगे। सगुण ब्रह्म अपने स्वरूप से अणु चैतन्य को अलग करते हैं और पारी पारी से उसको वहां पहुंचाते हैं। सगुण ब्रह्म मतलब गुरु हो गए। तो क्या करते हैं कि अपने स्वरूप से अणु चैतन्य, और उनके शरीर में जो चेतना है उससे एक थोड़ी सी चेतना को अलग कर लेते हैं, और उससे हमको पकड़ के ले जाके वहां निर्गुण तक पहुंचा देते हैं। और कहते हैं कि सगुण ब्रह्म अपने स्वरूप से अणु चैतन्य को अलग करते हैं और पारी पारी से एक एक को वहां पर पहुंचाते जाते हैं। पहुंचाते पहुंचाते कभी ना कभी सबको पहुंचा देंगे, और तब सब कहां पहुंच जाएंगे, सघन वाले भाग में। तब क्या बचा रहेगा, तब निर्गुण ही निर्गुण, पीछे निर्गुण ही निर्गुण रहेगा। ये एक सिद्धांत हुआ जो लोग देते हैं। अब गुरु महाराज आते हैं अपने इस पर, इसको कैसे समझा जाए। ईश्वर ऐसा मानने योग्य नहीं कि उसका एक भाग सबल
और दूसरा निर्बल हो। ऐसा ईश्वर की एक तरफ बहुत हम मजबूत हैं और दूसरी तरफ हम बहुत कमजोर हैं, ऐसा ईश्वर नहीं है। सबल भाग ऐसा, और सबलता भी किस काम की, जब उसको ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं कि उसको अपना ज्ञान ही नहीं रहता है निर्गुण का, तो कहते हैं सबल भाग ऐसा कि उसको अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं रहता। और परमात्मा को तो सर्वज्ञ बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है। तब जो अणु चैतन्य उसमें जाकर मिलेगा, अब गुरु बोलते हैं कि अपने स्वरूप से एक अणु को निकाल लिए और हमको ले जाके कहाँ मिला दिए, सघन में। तो वहां तो पहले ही अज्ञान है, उस अज्ञान में ले जाके हमको भी मिला दिए, तो हम भी हो गए अज्ञानी। तो ये कैसा मोक्ष हुआ, जहाँ की पहले थोड़ा बहुत तो ज्ञान था, टोटल अज्ञानी हम भी बन गए। ये कैसी स्थिति हो गई, है ना। देख, ये उस समय कोई थियरी आई होगी तब इतना डिटेल में गुरु महाराज इसको ले रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में और जहां पर कर रहे हैं वहां जरूर कोई वजह रही होगी। कोई ऐसे ज्ञानी होंगे जो अपने को ऐसे सिद्धांत से यहाँ वहां एक्सप्लेन करते होंगे, तो उनकी अज्ञानता को या उनके कच्चे ज्ञान को ठीक करने के लिए होगा, और नहीं तो उनके ज्ञान से प्रभावित कुछ लोग वहां होंगे उनको समझाने के लिए। तो कहते हैं सबल भाग ऐसा कि उसको अपनी स्थिति का भी ज्ञान नहीं रहता, तब जो अणु चैतन्य उसमें जाकर मिलेगा वह भी अचेत पड़ा रहेगा, तो फायदा क्या होगा। जैसे समुद्र के अंदर हवा की वजह से पानी बर्फ का पहाड़ बन जाता है, होता है ना, जब ठंडी का आ गया ना, ऐसे दिन आ गया, समुद्र के अंदर हवा की वजह से पानी बर्फ का पहाड़ बन जाता है, ऊपर में बर्फ जम जाती है, पूरी झील में बर्फ जम जाती है। तो हवा के चलते ही होता है ना, हवा के टेम्परेचर, हवा ठंडी होती है और उसके संपर्क में आके पानी भी ठंडा होते होते उसका तापमान गिरता जाता है और बर्फ बन जाता है। जैसे समुद्र के अंदर हवा की वजह से पानी बर्फ का पहाड़ बन जाता है, उसी तरह सगुण है निर्गुण का यह रूपांतर है। उपर्युक्त सिद्धांत के अनुकूल यह मानने योग्य है कि अणु चैतन्य पर भी प्रकृति अवश्य लगी रहेगी ना। अणु, क्योंकि दोनों भाग में प्रकृति लगी हुई है ना, प्रकृति है बोले एक शक्ति है जो कि दोनों भाग में लगी रहती है। उपर्युक्त सिद्धांत के अनुकूल यह मानने योग्य है कि अणु चैतन्य पर भी प्रकृति अवश्य लगी रहेगी। वह अणु प्रकृति के वश में रहते हुए निर्गुण तक कैसे पहुंचेगा। उत्तर में कहे कि अणु चैतन्य को गुरु पहुंचा देंगे, तो गुरु भी तो एक अणु चैतन्य ही है, अंधा अंधे को क्या पहुंचाएगा। दूसरा है, जब प्रकृति का हटना मंजूर नहीं, तब गुरु अणु चैतन्य प्रकृति पर भी प्रकृति का रहना ही माना जाएगा। गुरु भी एक अणु चैतन्य है, इधर भी प्रकृति हावी है हमारे अणु चैतन्य पर, तो गुरु के अणु चैतन्य पर भी हावी रहेगी। जब प्रकृति का हटना मंजूर नहीं, तब गुरु अणु चैतन्य पर भी प्रकृति का रहना माना ही जाएगा। क्या सदेह गुरु निर्गुण मानने योग्य है। सदेह गुरु मतलब जो शरीर के साथ गुरु है वो निर्गुण मानने योग्य है। यदि ऐसा माने तो निर्गुण को उपर्युक्त सिद्धांत कथित अनुकूल अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है। यह निर्गुण गुरु औरों को ज्ञान देकर कैसे गुरुआई करेंगे। कि निर्गुण को तो ऐसा बोल रहे हैं कि उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो जो खुद अज्ञानी है और दूसरे को ज्ञान कैसे देंगे। एक बार है, और सदेह जो है, देह तो गुण के अंदर है ना, और सच्चे गुरु कैसे होते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, जो साधना के द्वारा अपने को सगुण अवस्था से ऊपर निर्गुण अवस्था में ले जा चुके होते हैं, यानी जिन्होंने निर्गुण अवस्था का, गुणातीत अवस्था का अनुभव ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब आके वो हमको निर्गुण का उपदेश करते हैं कि देखो ईश्वर निर्गुण है। ऐसा गुरु होता है। तम बिनु कहे प्रकाश, प्रकाश की बात देखिए, मैं भी आपको प्रकाश की बात कर रहा हूँ, निर्गुण की बात कर रहा हूँ, खुद अंधकार में पड़ा हुआ हूं, तो मैं गुरु नहीं हो सकता। गुरु कौन, तो जो साधना के द्वारा प्रकाश लोक में चला गया हो, अंत प्रकाश का जिसने दर्शन कर लिया, और तब वो बताए कि देखो ऐसे प्रकाश में जाते हैं। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश,
और ज्ञान कहे अज्ञान विनु। खुद को पहले अज्ञान की अवस्था से ऊपर उठा ले। और यहाँ क्या कहते हैं कि गुरु कौन, जो निर्गुण तक ले जा सकता है, और निर्गुण कौन, तो जो अज्ञान में है, उसको अपना भी ज्ञान नहीं है। तो अज्ञानी ज्ञान की बात क्या करेगा? गुरु तो वो है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु सो गुरु तुलसीदास। तो सिद्धांत खुद ही सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, अपने आप को ही ध्वस्त कर देता है। समय मेरे ख्याल से काफी हो गया है। अब अगले सप्ताह इसकी, अगर जब भी कभी मौका बना तो इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। टॉपिक खत्म हो गया। ये टॉपिक थोड़ा सा और है, करना है क्या समय? बीच में मत छोड़िए ना, फिर नहीं तो अगली बार पूरा एक्सप्लेन करना। क्या सदैव गुरु निर्गुण मानने योग्य है? यदि ऐसा माने तो निर्गुण को उपर्युक्त सिद्ध कथित अनुकूल अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है, तो यह निर्गुण गुरु औरों को ज्ञान देकर कैसे गुरुआई करेंगे? यदि गुरु को सगुण ब्रह्म माना जाए तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो निर्गुण वाला गुरु नहीं है। कौन है? तो सगुण वाला गुरु है। सगुण वाला कौन? जो अघन हिस्से में रहता है, प्रकृति का जो विरल हिस्सा है उसमें रहता है। तो जब वो अगुण खुद जो है सगुण है तो प्रकृति के वश में है। कैसे? जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी। तो जो खुद ही इतना गुलाम है, इतना बेबस है, वो स्वतंत्रता का पाठ कैसे पढ़ाएगा? बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत जबरदस्त है इसमें। यदि गुरु को सगुण ब्रह्म माना जाए तो उपर्युक्त सिद्धांत के अनुकूल वह प्रकृति रूप कुम्हार के अधीन में मिट्टी का लोंदावत है, तो गुरु की महत्ता कुछ नहीं रहती। जो खुद ही पड़ा हुआ है बंधन में, वो हमको क्या बंधन से छुटकारा दिलाएगा? यदि सगुण ब्रह्म गुरु साधन द्वारा प्रकृति के गुण व डोरी से अप्रभावित व अगुणान्वित रहता है तो अणु चैतन्य के लिए ऐसा होना असंभव है, क्योंकि वह अघन का अणु चैतन्य होने के कारण अघन है। तो सगन में कैसे जाएगा? और वह सिद्धांत कहता है कि प्रकृति बिजलीवत एक शक्ति विशेष है। जैसे बिजली में शक्ति होती है, विद्युत में, वैसे ही प्रकृति जो है एक विशेष शक्ति है, विद्युत के समान। तो वह बिजली की तरह ही अज्ञान तत्व है। यह किसी अणु चैतन्य को ज्ञान देकर निर्गुण ब्रह्म से मिलाकर मुक्ति करा दे, संभव नहीं। न किसी भी तरह से एक्सप्लेन करिए, वो एक्सप्लेन होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं खुद से कट जाता है सिद्धांत। इस तरह कमजोर विचार लेकर ईश्वर ज्ञान प्रचार करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहु न पावा। जो माया, एक तरफ माया है और एक तरफ मायापति है। आज कामेश्वर जी, हम लोग जो उपस्थिति पुस्तिका है ना, साइन करते हैं, तो उसमें संयोग ऐसा हुआ है कि पहला नाम जो है श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह है और अंतिम नाम जो है उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माया सिंह है। तो दिखा के बोल रहे थे, देखिए हम दोनों के बीच में सब हैं। जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहु न पावा। सो प्रभु, सो माया प्रभु, भ्रू विलास खग राजा। भ्रू विलास किसे कहते हैं? कि भाव इधर से की तो माया उधर, और इधर की तो उधर, नीचे की तो नीचे, ऊपर की तो ऊपर, और अंदर कर लिया तो गया। जो माया उनके भावों के इशारे पर नाचती है। यहाँ ऐसा होता है कि नहीं? ये कामेश्वर जी बताएंगे कि कहीं उल्टा। सो प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाज। जैसे पूरे समाज के साथ नटी को नचाता है, गोया प्रभु के अख्तियार में माया पूर्ण रूप से है और उसकी आज्ञा मानती है। यहाँ तो बड़ी आशा है कि परमात्मा की शरण लो तो माया से छूट जाओगे। और यहाँ कहते हैं कि परमात्मा का ही एक भाग माया के अंदर है और दूसरा भाग जो इस पे माया का जोर चलता नहीं, वो अज्ञान में पड़ा हुआ है। तो ना ये काम का है ना वो। यहाँ आए तो गुलाम और वहां गए तो अज्ञानी, है ना। तो बोलते हैं कि इधर गड्ढा उधर खाई, वैसी वाली स्थिति है। मोक्ष किधर है? परमात्मा की शरण लो तो माया से छूट जाओगे। दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। यह भारी गप है।
वे ईश्वर को ससीम मानते हैं। एक बार मैं बैठा था पूज्यपाद भाष्य संसेवी जी के पास, तो बता रहे थे एक संप्रदाय विशेष है, उनके यहाँ घूमने गया तो जैसे सूक्तियां नहीं लिखी रहती हैं, तो वैसे ही वहां पर कोटेशन लिखा हुआ था, प्रभु सर्वव्यापक, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। प्रभु भी सर्वव्यापक है, क्वेश्चन मार्क, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। यानी वो परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं मानते, वो मानते हैं कि परमात्मा किसी एक स्थान विशेष में रहता है, और जैसे सूर्य से उसकी रश्मियां निकलती हैं और वो रश्मियां सब जगह फैल जाती हैं, वैसे ही वो परमात्मा सर्वव्यापक है। वो खुद तो वो ध्यान भी वैसा ही बताते हैं कि ध्यान करो, कल्पना करो कि वहां पर एक चमक रहा है, ऐसा 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 ऐसा, और बहुत तारे जैसा चमक रहा है, और फिर वहां पहुंच जाओ, बस हो गए, परमात्मा से मिल गए, हो गया, आत्मज्ञान हो गया। और फिर पूछिए कि वहां से बताइए कि आगे यहाँ क्या हो रहा है। उसके तो प्रकाश के कितना आगे शब्द है, गुरु महाराज कहते प्रकाश की भी सीमा है, तो वहां कैसे पहुंचेंगे। यहाँ तो बस प्रकाश तक ही लटक जाते हैं। दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, यह भारी गप है, ईश्वर को वे ससीम मानते हैं। यहीं पर अंत करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज सीमा जी भी सोचती होंगे कि हमारे ही नाम का पूरा चर्चा देख रहे शुरू से लाइव